हेलो दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर अपने पास फिफ्थ, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। सबसे पहले इसके हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इसमें हम समझेंगे एनवा पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, पदों की संख्या, सार्वंतर, इन सभी वर्डों पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे बेस्ट एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो इसमें पहले थ्योरी पोर्शन देखो दोस्तों। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में अपने को एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा ए एन का। ए एन बराबर अपने पास होगा ए प्लस एन माइनस वन और डी। इन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे ए एन यहाँ पे क्या है, ए क्या है, एन की और डी को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ए एन क्या होता है अपने पास यहाँ पर, पहले मैं लिख देता हूँ ए एन क्या होता है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एनवा पद बोलते हैं इसको, एनथ टर्म बोलते हैं इसको, एनवा पद। ऐसे अपने पास ए यहाँ पे क्या है, ए शो करेगा यहाँ पे अपने पास प्रथम पद, प्रथम पद शो करेगा। प्रथम का ये नाम में ही आ रहा है प्रथम, मतलब कोई भी अपने पास टर्म होगी एपी की जो सीरीज होगी, इसमें जो पहला होगा वही ए होगा, उसका ही नाम है प्रथम पद। यहाँ पे अपने पास अब एन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एन को बोलेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब इनको ए एन को बोलेंगे एनवा पद, ए को बोलेंगे प्रथम पद, एन को बोलेंगे पदों की संख्या और डी को बोलेंगे सार्वंतर। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए एन किसको बोलेंगे सीरीज में, ए किसको बोलेंगे, एन और डी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये अपने पास एपी की कोई सीरीज हो गई। देखते हैं दोस्तों इसमें, ये जो इसमें होता है ना, ये प्रथम पद बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट आया तो प्रथम पद, अर्थात ये कहने का अर्थ है ये किसकी वैल्यू अपने पास, ए की, और ए को हमने क्या बोला, प्रथम पद। अच्छा दोस्तों, ए निकालना हमने सीख लिया, एक जो फर्स्ट टर्म होगी वही ए की वैल्यू होगी। तो ये बराबर अपने पास क्या आया, यहाँ से 5 आ गया, प्रथम पद की वैल्यू आ गई। ऐसे हम निकालेंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं हम। अब दोस्तों इसमें और इसमें दोनों में जो डिफरेंस होगा, इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा, या इसमें जो डिफरेंस होगा, उसको बोलेंगे हम डी, जिसको बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। 10 में से हमेशा सेकंड में से ये टर्म घटाएंगे, 15 में से 10 घटाएंगे, 20 में से 15 घटाएंगे, 25 माइनस 20 घटाएंगे। देखते हैं दोस्तों, डी का फॉर्मूला वैसे तो अपने पास होता है A2 माइनस A1, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है सेकंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म घटाते रहेंगे। 15 में से 10 घटाएंगे, 20 में से 15 घटाएंगे, 25 में से 20 और 30 में से 25। अब यहाँ पे 10 में से हम 5 घटाएंगे, अपने पास क्या आएगा, 10 माइनस 5, तो यहाँ पर अपने पास आएगा 5। अब इन सब में देखते हैं, इसमें 5 आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, 25 में से 20 घटाएंगे तो अपने पास यहाँ भी 5। यहाँ कहने का अर्थ सब में कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, और हमेशा एपी की पहचान भी यही होती है कि सब में डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाऊंगा, जैसे 3 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 9, फिर 11 ले लिया। अब देखो दोस्तों, इसमें 3 और 7 में पहले डिफरेंस कितने का है, अपने को 7 में और 9 में डिफरेंस देखेंगे, और 9 और 11 में कितने का डिफरेंस है वो देखेंगे। अगर तीनों में सेम डिफरेंस है तो वो एपी होगा, अन्यथा वो एपी नहीं होगा। 3 और 4 में डिफरेंस है यहाँ पे 4 का, 7 और 9 में डिफरेंस है यहाँ पे 2 का, और 9 और 11 में 2 का। इन दोनों में तो सेम है, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये एपी नहीं होगा, ये एपी नहीं, ये एपी की सीरीज नहीं होगी। अब दोस्तों हमने ए समझ लिया, डी समझ लिया। अब यहाँ पे ए एन का अर्थ क्या होगा, ए एन का अर्थ होगा जितने भी पद आएंगे, जैसे लास्ट इनफाइनाइट पद निकालने अपने को, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ए एन होगा। अपने पर लास्ट जो टर्म निकालनी होगी वहाँ पे एन व पद निकालने के लिए हम इसको काम में लेंगे। जैसे मैं आपको निकाल के भी बताऊँगा।
सबसे पहले इसको पदों की संख्या देख लेते हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। ये अपने पास पदों की जो संख्या होगी वो हम बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पे देख ली, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 6 होगी। अब दोस्तों ए एन की वैल्यू निकालना देख लेते हैं हम। ए एन का सेम फॉर्मूले से निकालेंगे। ए एन बराबर, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू अपने पास फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन इज इक्वल टू, ए एन की वैल्यू निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। ए अपने पास यहाँ पे क्या है, 5। अब दोस्तों ए एन का यहाँ पे अर्थ है यहाँ पे 30 आएगा, तो अपना आंसर भी 30 आना चाहिए, क्योंकि इसमें ए एन का अर्थ होता है लास्ट वाली जो टर्म निकल जाएगी ना लास्ट में, वो निकालेंगे। जैसे अपने पास कोई सीरीज़ ऐसे आ जाएगी 2 4 6 और लास्ट में अपने पास 100, तो ए एन का मतलब 100 निकालना अपने को, ये वैल्यू निकलेगी अपने पास। बीच में ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल देगा इसकी। तो ए एन यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो ए की वैल्यू 5 और अपने पास 30 आंसर आना चाहिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अब एन की वैल्यू यहाँ से क्या अपने पास 6 और यहाँ से -1 और डी की वैल्यू अपने पास क्या आई है, 5। तो ए एन इज इक्वल टू अपने पास क्या है, 5। 6 में से 1 घटाएंगे 5 और मल्टीप्लाई में 5। ए एन इज इक्वल टू यहाँ से 5 और 5 और मल्टीप्लाई 5 कितने हो गए, 25। 20 और 5 कितनी हो गई, 30। देखो आंसर दोस्तों यही आया। लास्ट वा पद एन वा पद अपने पास कितना है, 30 है, और यहाँ से आंसर भी कितना है, 30। तो ए एन का मतलब आप समझ गए, लास्ट वाली जो टर्म होती है उसको। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस, और एन का मतलब होता है पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इस सीरीज़ में देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे 100 तक, इसमें कितनी हो गए, कितने पद होंगे, जैसे इसमें 50 होंगी, इसमें देखें 1 2 3 4, तो एन की मतलब कितना है, यहाँ पे 4 है। तो ए का मतलब आपने समझ लिया, ए और डी, एन और ए एन, ये इसका अपना थ्योरी पोर्शन है। अच्छा दोस्तों एक और है अपने पास, डी की वैल्यू अपने पास ऋणात्मक देखने को मिल सकती है, धनात्मक और 0 देखने को मिल सकती है। ऐसा एक आधे नंबर या 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके, कई बार आया भी है। तो डी पे यहाँ लिख सकते हैं, डी बराबर, यहाँ पे डी की वैल्यू जो होती है ना वो 0 भी हो सकती है, 0 के साथ वो क्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। 0 तो कब आएंगी, जब 2 - 2 होंगी तब 0 आएंगी। ऋणात्मक कब हो सकती हैं, अगर यही सीरीज़ अपने पास -10 -20 चलते तो माइनस में से 10 घटाते तो -10 और -5 घटते तो -5 बचते, तो माइनस ऋणात्मक हो सकते हैं। धनात्मक अपने पास अभी देखने को मिली है, डी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ये 5 आई है, तो धनात्मक। तो डी के जो सार्वंतर वो अपने पास 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों आपको एपी की सीरीज पहचाननी भी आनी चाहिए। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें 5 का आ रहा है, तो ये क्या है, एपी की सीरीज़ है, और इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा सेम, या 4 या 2, ये 2, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जिसका सेम नहीं होगा तो वो क्या नहीं कहलाएगी, एपी नहीं कहलाएगी। ये अपना थ्योरी पोर्शन यहाँ से हम कंप्लीट कर लिया है। चलो हम पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5.1 का देखते हैं। दोस्तों हमने इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब पर्सनली 5.1 करेंगे। इसमें अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। कहने का अर्थ इसका यही है कि अपने पास एक सीरीज आएगी, वो अपने को पहचानने की वो एपी की फॉर्म में है या नहीं है। उसमें हम सार व अंतर कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि अगर वो सभी में इक्वल आ रहा है तो वो सीरीज़ एपी की है, अगर सीरीज़ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो एपी की फॉर्म में नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। दोस्तों क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये का किराया है, इसमें 15 किलोमीटर 15 रुपये है प्रत्येक किलोमीटर के लिए, और आगे जितने भी किलोमीटर निकालेगा उसके लिए एक्स्ट्रा 8 रुपये है। जैसे यहाँ से यहाँ चला तो 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 15 + 8 लगेंगे, फिर यहाँ से एक्स्ट्रा रुपये 8 और लगेंगे। ऐसे अपने पास एक सीरीज़ बनती जाएगी। तो पहले हम एक सीरीज़ बनाते हैं। तो प्रथम
प्रथम किलोमीटर का किराया। क्या होगा दोस्तों अपने पास, यहाँ से हम लिखेंगे A1, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अपने पास आएंगे 15 रुपये। ऐसे ही द्वितीय किलोमीटर के लिए सेकंड किलोमीटर का किराया क्या होगा अपने पास, जिसको A2 बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 15 यहाँ तक तो फिक्स था, आगे जितने भी किलोमीटर वो चलेगा उसमें 8 रुपये ऐड होते जाएंगे। तो 15 + 8, तो अपने पास टोटल रुपये हो गए 15 और 8 कितने होते हैं 23। ऐसे ही आगे वो चलता जाएगा। किलोमीटर का किराया कितना होगा A3 की वैल्यू कितनी होगी 23 + 8, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 15 था, 15 + 8 यहाँ से 23 हो गए। अब 23 + 8 कितनी हो जाएंगी, ये अपने पास टोटल किराया हो जाएगा 31। ऐसे आगे सीरीज़ बनाते रहेंगे। A4 की वैल्यू इसमें भी 31 में +8 कर देंगे तो अपने पास हो जाएंगे 39। ऐसे अपने पास एक सीरीज़ बनती जाएगी। तो इस सीरीज़ को हम लिखते हैं A1 A2 A3 की वैल्यू 15, फिर 23, 31 और अपने पास 39। ऐसे ये सीरीज़ चलती जाएगी। अपने को केवल ये पहचानना है कि इसमें सार व अंतर अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपिक सीरीज़ होगी या नहीं होगी, वो देखना अपने को। तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है, पहले में और सेकंड में, क्योंकि डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं A2 - A1, तो ये A1 है, यहाँ से ये A2 है, यहाँ से ये A3, ऐसे A4। तो A2 में से A1 घटाएंगे, 23 में से 15 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे 8। फिर 31 में से 23 घटाएंगे, 31 में से 23 घटाएंगे अपने पास क्या बचा 8। ऐसे हम 39 में से 39 में से और 31 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेंगे 8। तो हम देख पा रहे हैं सभी में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसमें भी डिफरेंस 8 का, इसमें भी डिफरेंस 8 का और इसमें भी डिफरेंस 8 का। तो अगर तीनों में डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एपी की फॉर्म में है। तो सारवंतर इसमें सारवंतर जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगा। ये दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट में सेकंड पार्ट। अब दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें दे रखा अपने पास किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अपने पास कोई सिलेंडर है दोस्तों, जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये अपने पास कोई सिलेंडर है, बेलन। इसमें दोस्तों यहाँ से हम पुश करते हैं इसको तो यहाँ से हवा निकलती है, और जितनी बार भी इसको पुश करेंगे इसमें 1/4 बाहर निकलेगा। एक बार किया तो 1/4 निकला, फिर दोबारा किया तो टोटल का 1/4, फिर तीसरी बार किया तो टोटल का फिर 1/4 निकला। ऐसे इसको पुश करते रहेंगे और वैल्यू आती रहेगी। तो किसी बेलन में देखो, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल देता है। तो सबसे पहले इसमें टोटल वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए दोस्तों, इसमें कितनी हवा है। तो हमने माना पहले इसमें हवा कितनी 1 है, तो माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी हो सकती है दोस्तों 1, जो हमने लेट किया है। कहने का अर्थ है A1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 आ गई। इसमें टोटल हवा है अपने पास 1। आगे इसमें प्रथम बार
बेलन से हवा निकालने पर। अब देखो दोस्तों, इसमें प्रथम बार हम हवा निकालेंगे इसकी, तो एक बार इसको पुश किया, यहाँ से हवा निकली, तो अपने पास टोटल हवा थी 1, और ये बोल रहा है जो हवा निकली उसका 1/4 बाहर निकलेगा हर बार। 1 में से हवा निकली, 1 का 1/4 भाग, मतलब टोटल का 1/4 हर बार बाहर निकलेगा। यहाँ से 1 माइनस टोटल हवा अपने पास 1 थी, और 1 का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। अब इसे सोल्व करते हैं। ये अपने पास A2 की वैल्यू होगी, यहाँ से 1 माइनस 1 को 1 के साथ गुणा किया तो 1, और डिवाइड में अपने पास 4, इसके नीचे हमने 1 मान लिया। लघुत्तम से इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 4 माइनस 1, यहाँ से सोल्व कर देते हैं। 4 लघुत्तम लिया, यहाँ से 4 माइनस का 1, 3/4। A2 की वैल्यू यहाँ से 3/4। ऐसे A3 की वैल्यू निकालेंगे, A3 इक्वल टू, अब दोस्तों अपने पास हवा इसमें कितनी बची है, 3/4। अब टोटल हवा का 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, 1/4। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से 3/4 माइनस 3 को 1 के साथ गुणा किया तो 3, और 4 को 4 के साथ गुणा किया तो 16। इसे भी एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। यहाँ से अपने पास 16, 4 चौक 16, 4 को 4 3 12, यहाँ से 3, अपने पास बचे 9/16। अब दोस्तों अपने पास कोई भी एपी सीरीज पहचानने के लिए अपने पास 3 वैल्यू होनी ज़रूरी है। ए की वैल्यू 2 और 3, अपने पास 3 वैल्यू आ गई। यहाँ से सीरीज बनेगी अपने पास 1 3/4, और यहाँ से 9/16। अब कॉमन डिफरेंस निकाल के पता करेंगे ये एपी में है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यहाँ से ये A1 की वैल्यू है, यहाँ से A2 की, और यहाँ से A3 की। तो D की वैल्यू सार्वंतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ से 3/4, और माइनस का यहाँ से 1, इसके नीचे 1 हमने मान लिया इच्छा से। अब इसे लघुत्तम से सोल्व करेंगे। 4, यहाँ से 3 माइनस 1 को 4 के साथ 4, माइनस के 1/4। ये D1 की वैल्यू, ऐसे D2 की वैल्यू निकालेंगे। अब A2 माइनस A1 क्या था, अब A3 माइनस A2, यहाँ से 9/16 माइनस यहाँ से 3/4। इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से अपने पास आए 16 एलसीएम की, यहाँ से 9, ये 4 12 है, यहाँ से अपने पास बचे 3 डिवाइड में 16 वो माइनस की। अब देखो दोस्तों, ये D1 की वैल्यू है और ये D2 की वैल्यू है। क्या D1 और D2 सेम है? नहीं है सेम, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, अर्थात ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें अपने पास दे रखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब दोस्तों अपने पास एक वॉल है, कुआं ये ऐसे है। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर 1 मीटर की बोल रहा है, 1 मीटर की जो खुदाई की है ना उसमें रुपए लगे हैं अपने पास 150, यहाँ से 1 मीटर हो गया। इसके बाद इसने 1 मीटर और खुदाई की, तो यहाँ से अपने पास हर बार जो मीटर की खुदाई करेंगे हर बार, तो अपने पास 50 रुपये बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 50 रुपये एक्स्ट्रा लगे। अगली बार भी 1 मीटर की खुदाई करेंगे यहाँ से, तो अपने पास यहाँ से भी क्या लगेगा 50। हर बार इस जितनी भी 1 मीटर गहराई में चलेंगे वहाँ से अपने पास एक्स्ट्रा 50 रुपये का चार्ज लगेगा। यहाँ से भी अपने पास 50 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगा है। पहले जो खुदाई उसका केवल क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज है 150 रुपये, फिर 150 में से 50 और ऐड होंगे, फिर 200 या 200 गए, फिर 50 रुपये और ऐड होंगे। ऐसे अपने पास एक सीरीज़ बनती जाएगी। तो पहले देखते हैं प्रथम 1 मीटर की 1 मीटर खुदाई की लागत क्या होगी अपने पास, लागत अपने पास दे रखी है क्वेश्चन में ही 150 रुपये, तो 150।
ऐसे ही ये A1 की वैल्यू हो गई, ये A1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ गई 150। ऐसे A2 की वैल्यू अब एक्स्ट्रा 150 प्लस दूसरे मीटर के लिए चार्ज लगेगा, यहाँ से 150 पहले था, दूसरे मीटर के लिए यहाँ चार्ज लग रहा है अपने पास एक्स्ट्रा 50 रुपये। तो 150 और 50 अपने पास हो गए 200 रुपये। ऐसे A3 की वैल्यू निकालेंगे हम, अपने पास अब 200 रुपये, यहाँ तक तो हैं 200 रुपये। अब यहाँ एक्स्ट्रा 50 रुपये और लगेंगे तीसरे मीटर के लिए 50, तो 200 और 50 कितनी हो गई 250, 250। अब कोई भी एपी की सीरीज़ पहचानने के लिए, समांतर श्रेणी पहचानने के लिए अपने पास 3 वैल्यू होने चाहिए जो अपने पास ऑलरेडी हैं। यहाँ से अपने पास सीरीज़ बन रही है 150, 200 और 250, ये अपने पास एक सीरीज़ बन रही है। तो यहाँ से हम दोस्तों कॉमन डिफरेंस देखते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा ये नहीं है। तो यहाँ से D इक्वल टू D1 निकालते हैं पहले, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो यहाँ से अपने पास 200 माइनस 150, तो अपने पास 200 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे 50। ऐसे ही D2 की वैल्यू निकालेंगे हम, A3 माइनस A2, तो 250 माइनस 200, 250 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे 50। कहने का अर्थ है दोस्तों D1 और D2 दोनों की वैल्यू यहाँ से सेम आई अपने पास, तो अपने पास ये एपी की सीरीज़ होगी। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, कोई खाते में है जो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है वो, जबकि रुपये अपने पास 10,000 हैं जो मूलधन है, की राशि 8% वार्षिक दर से, 8% यहाँ पे रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, और चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। तो 10,000 का पहले 8% के हिसाब से हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला दोस्तों होता है अपने पास, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और डिवाइड में होता है अपने पास 100। इसकी सहायता से पहले ब्याज निकालेंगे। राशि अपने पास ये A1 की वैल्यू हो गई यहाँ से, ये तो डायरेक्ट ये मूलधन अपने पास। A2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्याज निकालेंगे और फिर मिश्र धन जो कि जो वैल्यू आएगी वो A2 की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले ब्याज इक्वल टू मूलधन की वैल्यू यहाँ से कितनी है 10,000 रुपये, दर अपने पास 8%, समय अपने पास प्रत्येक वर्ष अर्थात 1 ईयर, और डिवाइड में 100, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ से 100 को 8 के साथ गुणा करेंगे तो 800, ये 10,000 का 1 साल का ब्याज आया अपने पास। तो ब्याज हो गया अपने पास 800। अब इसमें टोटल करेंगे, 10,000 अपने पास मूलधन है प्लस 800 ये ब्याज है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, टोटल हो गया अपने पास 1,000 10, सॉरी दोस्तों ये यहाँ पे 0 है, 108,108,00, इतना अपने पास टोटल हो गया। अब अपने पास ये A2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से A2 108,00, A2 की वैल्यू। ऐसे A3 की वैल्यू निकालनी है, फिर से अपने इसी को ब्याज, इस पे ब्याज निकालना होगा। ये अपने पास सबके बार मूलधन है, रेट वही रहेगी सेम 8%, और 1 ईयर के लिए ब्याज डिवाइड बाय 100, ये इसके साथ कैंसिल, 8 को 8 के साथ गुणा करेंगे तो 4 और 6 कैरी, तो 6, 8 1 जा 8, 864। तो ब्याज अपने पास आ गया 864। अब इसमें टोटल करेंगे, अपने पास मूलधन अपने पास कितना है 10,800, यहाँ से अब मिश्र धन
जो A3 की वैल्यू शो करेगा यहाँ से A3 प्लस ब्याज अपने पास कितना है 864, ये 4, ये 6, 8 8 हो गए 16, हासिल 1 और यहाँ से 1, तो 1 1 6 6 4 आ गया। कोई भी एपी की सीरीज देखने के लिए अपने को ए की 3 वैल्यू चाहिए, अपने पास 3 वैल्यू आ गई, 1 यहाँ से 1 वैल्यू, A2 की 2 और A3 की 3, ऐसे सीरीज के रूप में लिखते हैं, श्रेणी के रूप में। एक दूसरी A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू 11664। अब इसका सार्वंतर निकालेंगे D, A2 माइनस A1, A2 ये है, A1 ये A3, तो A2 माइनस A1 10,800 माइनस 10,000, तो अपने पास दोस्तों यहाँ से आएगा 008, 800 बचेंगे अपने पास। ये D1 की वैल्यू, ऐसे D2 की वैल्यू अपने पास इसमें से घटाएंगे, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 11664 माइनस 10800, अब इसमें से घटाएंगे अपने पास होगा यहाँ से 4 6 और 8, 864। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? D1 नॉट इक्वल टू D2, दोनों वैल्यू सेम नहीं है अपने पास, तो सार्वंतर सेम नहीं है अपने पास, तो ये क्या होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो नंबर सेकंड करने वाले हैं, जो अपने पास गिवन है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अपने पास ए की वैल्यू है, यहाँ से सार्वंतर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डी की वैल्यू गिवन है। इन दोनों की सहायता से अपने को एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं, प्रथम फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे ए की वैल्यू 10 है, 10 में 10 ऐड किए तो हम 20, और 20 में फिर 10 ऐड किए 30, 30 में फिर 10 ऐड किए 40। लेकिन आपको ऐसे एग्ज़ाम में नहीं करना, इसके लिए अपने पास एक जनरल फॉर्म होती है, वो मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, आपकी बुक में दे रखा है, आप ये देख सकते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है। इसका पहला पद और डी सार्वंतर हो तो इसे एपी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म ये होता है। इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप बोलते हैं इसको, व्यापक रूप एपी का क्या होता है अपने पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अपने पास 4 ही टर्म निकालनी है, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ाना चाहते हैं, ए प्लस 4D हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से दोस्तों क्या है 10 है, तो 10 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू यहाँ से 10 और डी की वैल्यू भी, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी अपने पास 10 है। आगे वाली स्टेप यहाँ ए की वैल्यू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू अपने पास 10। अगली वाली स्टेप ए की वैल्यू है 10 प्लस 3, डी की वैल्यू अपने पास 10, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10। अब इसे सोल्व करेंगे, 10 10 और 10 हो गए अपने पास 20, 10 और 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई 20, 20 और 10 30, 30, 10 और यहाँ से 30 और 10 40। ये दोस्तों अपने की फर्स्ट 4 पद बोले थे अपने को, तो 4 पद, एक पद और निकाल लेते हैं क्योंकि ए तो पहले से गिवन है अपने पास, तो ए प्लस 4D निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास 10, 4 और डी की वैल्यू अपने पास 10 है, तो यहाँ से 40 ये 50 आ गया। ये अपना आंसर पहले क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड पार्ट अपने को दोस्तों दे रखा है, ए बराबर -2 और डी बराबर 0। इसकी वही सेम जनरल फॉर्म व्यापक रूप क्या होगा, ए प्लस डी,
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। इसमें वैल्यू पुट करेंगी। ए की वैल्यू यहाँ से माइनस के 2, यहाँ से माइनस के 2 और प्लस डी की वैल्यू यहाँ से 0। ऐसे ए की वैल्यू यहाँ से माइनस के 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू माइनस के 2 प्लस 3 डी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू माइनस के 2 प्लस 4 डी की वैल्यू यहाँ से 0। यहाँ से माइनस के 2 और प्लस 0 माइनस के 2 और माइनस के 2 कोई भी संख्या के साथ, दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर हो जिसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचे ये 0, यहाँ से माइनस के 2, ऐसे ये भी 0, यहाँ से माइनस के 2, यहाँ से भी माइनस के 2। तो अपने पास फर्स्ट 4 टर्म ये अपने पास गिवन थी, 4 टर्म और हमने निकाल ली। ये इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट में थर्ड क्वेश्चन दे रखा अपने को a बराबर 4 और d बराबर -3। यहाँ से दोस्तों वही जनरल फॉर्म अपने पास, व्यापक रूप इसका क्या होगा, a प्लस डी, यहाँ ए पी लिख देते हैं, ए पी का व्यापक रूप a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब a की वैल्यू यहाँ से अपने पास है 4, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3, तो -3, a की वैल्यू फिर से 4 प्लस 2 और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू -3। यहाँ से a की वैल्यू अपने पास 4 प्लस 3 और d की वैल्यू -3। यहाँ से a की वैल्यू है 4 प्लस 4 और d की वैल्यू -3। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 4 -3, यहाँ से बचा अपने पास 1 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, लेकिन किसके, माइनस के, प्लस के 4 और माइनस के 6, माइनस के 2 बचे। 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 9 और 9 में से हम 4 घटाएंगे अपने पास तो माइनस के बचेंगे 5 और यहाँ से 4 3 12, 12 माइनस के और 4 प्लस के तो माइनस के 8। ये अपने पास सीरीज आई। ये अपना फाइनल आंसर। ऐसे ही फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। ए बराबर यहाँ से -1 है, डी बराबर हाफ है, वही इसकी व्यापक रूप जनरल फॉर्म, व्यापक रूप इसका क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब यहाँ से सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ से दे रखा अपने पास -1, ए की वैल्यू फिर -1 प्लस डी की वैल्यू हाफ अपने पास, ए की वैल्यू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू हाफ अपने पास, ए की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू अपने पास हाफ, ए की वैल्यू -1 प्लस 4 और डी की वैल्यू अपने पास हाफ। अब सॉल्व करेंगे। यहाँ से -1 और -1 और हाफ, इसमें से 1 है ये पूरा और ये हाफ है तो आधा बचेगा अपने पास हाफ, किसका, माइनस का। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस और 1 प्लस का तो यहाँ से 0, यहाँ से 3/2, इसको साइड में सोल्व करते हैं। -1 प्लस के 3/2, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 / 2, इसके नीचे 1 माना हमने, 2 एलसीएम का लिया तो -2 प्लस के 3, यहाँ से बचा अपने पास प्लस का 1 हाफ, तो यहाँ से हाफ आया अपने पास। और यहाँ से अपने पास 2 की टेबल से कटा 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 और 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने पास बचेगा ओनली 1 प्लस का। वैसे भी यहाँ से एक टर्म 2 आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो -1/2 का डिफरेंस चल रहा, -1 फिर माइनस कम हुआ फिर 0, फिर 0 के बाद हाफ और हाफ होते हैं 1।
ये अपना फाइनल आंसर। अब फर्स्ट का सेकंड का फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये अपने पास दिया गया है -1 to 5, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। d बराबर अपने पास 0.25। अब इसे सॉल्व करते हैं। वही सेम इसका व्यापक रूप लिखेंगे। एपी का व्यापक रूप सेम a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ से माइनस के 1.25, यहाँ से a की वैल्यू माइनस के 1.25 प्लस d की वैल्यू यहाँ से माइनस के 0.25, a की वैल्यू यहाँ से माइनस के 1.25 प्लस 2, d की वैल्यू यहाँ से माइनस के 0.25। ऐसे आगे वाली वैल्यू -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई में माइनस के 0.25। लास्ट वाली स्टेप यहाँ से लिखते हैं -1.25 प्लस 4 मल्टीप्लाई में माइनस के 0.25। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अपने पास आ गया डायरेक्ट 1.25। अब दोस्तों माइनस का ये और यहाँ से ये भी माइनस का दोनों ऐड होगी तो 5 5 हो गए 10, 0 कैरी 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 और 0 1 होते हैं और पॉइंट है इनके बीच में तो 1.5 यहाँ से माइनस। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से 1.25 1.50 मतलब 25 का डिफरेंस आ रहा है 0.25 का। अगले वाला अपने पास 0.75 होगा, इससे वाला 2, उससे वाला 2.25। वैसे सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से अपने पास आया माइनस के 2.5 और 0.25 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 0.50 और 0.50 इसमें ऐड करेंगे -1.25 में और 0.50 ऐड करेंगे वो भी माइनस का तो 5 5 और 2 अपने बहुत हो गए 7 और यहाँ से अपने पास आ गए 1 माइनस का। तो दोस्तों 1.75। यहाँ भी देखो 0.25 का डिफरेंस आया है तो लास्ट ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। यहाँ से अपने पास आएगा 2 क्योंकि 0.5 को 3 के साथ गुणा करें 0.25 को 3 के साथ तो 0.75 और 25 ये हो गया अपने पास 1 और 1 1 अपने पास हो गया 2। यहाँ से 0.25 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 1 और 1 2 और 2.25 और ये सभी माइनस में आएंगे क्योंकि सीरीज में 0.25 का डिफरेंस आ रहा है वो भी माइनस का। तो दोस्तों ये अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 अपने पास गिवन है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। अपने को यहाँ से फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म प्रथम पद का अर्थ है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है उसी को ए बोलते हैं। तो ए बराबर यहाँ से अपने पास आ गया 3, इसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद ए बराबर 3 और अपने को एक और निकालना सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से सार्वंतर के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास A2 - A1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं। यहाँ पे A2 की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 3। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू अपने पास 1 में से माइनस के 3 घटाएंगे अपने पास आएंगे माइनस के 2। तो 2 अपने आंसर A बराबर 3 और D बराबर अपने पास 3, ये अपना आंसर। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपने पास दे रखा है माइनस के 5 माइनस के 1 3 और 7। यहाँ से A बराबर अपने पास हो गया फर्स्ट टर्म माइनस के 5, ये प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होता है
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस का 1, और माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, माइनस के 5। अब D इक्वल टू यहाँ से -1, अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, अपने पास होगा प्लस के 5। अब D इक्वल टू अपने पास 5 में से 1 घटाएंगे अपने पास, तो बचेंगे अपने पास प्लस के 4। और दोस्तों कॉमन डिफरेंस सभी में सेम ही आएगा, इसमें 4 आएगा तो इसमें भी 4, इसमें भी 4 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड करते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा आपने को 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसमें जो पहली टर्म है अपने पास 1/3, इसको ये a है, इसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। a इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, 1/3। ऐसे ही सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू यहाँ से A2 माइनस A1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। D इक्वल टू A2 की वैल्यू यहाँ से है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू है 1/3। अब इन दोनों में से घटाएंगे, लघुत्तम लेके घटाएंगे तो अपने पास एलसीएम यहाँ से 3 आया, यहाँ से 5 माइनस का 1, तो D इक्वल टू अपने पास 5 में से 1 घटाएंगे, अपने पास 4/3। तो सार्व अंतर अपने पास आया D बराबर 4/3 और प्रथम पद आया अपने पास A बराबर 1/3। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये अपने पास गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ऐसे सीरीज चलती रहेगी आगे तक। अब इसमें प्रथम पद क्या है अपने पास, प्रथम पद A इक्वल टू अपने पास यहाँ से होगा 0.6, A की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 0.6। ऐसे ही सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर इसको बोलते हैं D। इसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास A2 माइनस A1। अब D इक्वल टू अपने पास A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ से 1.7 माइनस फॉर्मूले में है जो A1 की वैल्यू यहाँ से 0.6। D इक्वल टू अपने पास 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो अपने पास 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो अपने पास 1 बचेगा। तो एक यहाँ घटा के देख सकते हो 1.7 और यहाँ से 0.6, यहाँ से 1, ये पॉइंट और यहाँ से 1.1। ये अपने पास D की वैल्यू, A की वैल्यू अपने पास 0.6 और D की वैल्यू अपने पास 1.1। ये अपना फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।